हाय गाइस, शिवम हेयर। आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल दी एग्जाम मेनिया में। सो गाइस, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है गाइस, और अब देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैंने बोला कि ए रेशियो बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया ए 2 है और बी जो है 3 है। ठीक है, ए 2 है और बी क्या है? 3 है। तो ये मतलब ये रेशियो हो गया। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि एक स्टिक है इतनी बड़ी और इसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इसकी लेंथ है। एक स्टिक है, 5 मीटर की एक स्टिक है, और ए को मैंने एक एक मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ठीक है, तो ए को मैंने 2 मीटर दे दिया और बी को मैंने 3 मीटर दे दिया। कितने मीटर? 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ए और बी के पास कितना रेशियो अगर निकाला जाए उस चीज का, तो 2 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, तो 2:3। तो रेशियो हमेशा सेम टाइप की चीज का निकलता है। ठीक है, सेम टाइप होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने बोल दिया कि ए के पास 2 लीटर मिल्क है। ठीक है, 2 लीटर मिल्क है और बी के पास 5 लीटर, सॉरी 5 केजी शुगर है। ठीक है, 5 केजी शुगर है। तो ए बी का रेशियो निकालो। ए बी का रेशियो, तो इस केस में रेशियो निकल नहीं सकता, क्योंकि हमारी ये जो यूनिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 लीटर हो जाएगा और यहाँ पे कितनी? 5 केजी हो जाएगा। तो ये यूनिट देखिए, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे लीटर है। तो दोनों केस में यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसे अभी आगे भी देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन भी देखेंगे। और प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शन, देखिए कि अगर दो रेशियोज को अगर हम इक्वल कर दें, दो रेशियोज को हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, दो रेशियोज को हम इक्वल कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? ये प्रोपोर्शन बन जाता है। इसको, इस चीज को, रेशियो को हम ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो को हम ए बाई बी के फॉर्म में भी, ये डिनोट करता है इक्वल का साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मिलेगा, तो ये डिनोट करता है इक्वल का साइन और सी रेशियो डी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ए इंटू डी बराबर सी इंटू बी या बी इंटू सी। ठीक है, तो ए डी बराबर BC, AD बराबर BC। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हमेशा दो रेशियोज को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और रेशियो क्या होता है? दो रेशियो समझ लीजिए कि रेशियो हमेशा सेम चीज के सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, दो सेम चीजों के बीच में जो उसको बांटते हैं। ठीक है, सेम चीज को ही बांटते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज को हम नहीं बांट सकते। ठीक है, तो हमेशा टुकड़ा कर देते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि पीस कर देते हैं किसी चीज के। ठीक है, तो या ऐसे समझ, या एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए ये एक सर्किल है या पिज्जा समथिंग है। ठीक है, तो इसको मैंने 1/1/3 पार्ट काट लिया। ऐसे हाफ अगर काटेंगे तो क्या हो गया? देखिए, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पूरा पार्ट हो गया, है ना? ये एक पार्ट हो गया, ये एक पूरा पार्ट हो गया। मान लीजिए केजी है, यहाँ पे 5 के, तो टोटल 10 किलो का था ये। ठीक है, टोटल 10 केजी का था। ठीक है, तो मैंने उसको आधा कर दिया, तो इधर 5 केजी आ गया, इधर 5 केजी आ गया, और यहाँ भी 5 केजी आ गया। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों सेम, देखिए यूनिट सेम है, तो 1:1, मतलब आधा आधा कर गया। ठीक है, 1:1, इसका रेशियो 1 आ गया। ठीक है, सो अच्छा, फिर देखिए कि अगर
रेशियो में रेशियो अगर मान लीजिए ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है मेरा 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है 6 रेशियो या 3 रेशियो, ऐसे मान लेते हैं अभी। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3:5, ठीक है। तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने तो मान लीजिए ए रेशियो बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ए रेशियो बराबर 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है, और बी रेशियो सी लिखा हुआ है, और बी रेशियो सी लिखा हुआ है 3:5, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे पहले मेथड मैं बता दूं, 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है, इसके 3 मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले हमें किसको ए से बिल्कुल ए देखिए यहां से नीचे आना है, तो यहां से नीचे आना है, तो यहाँ पे अगर ए दिख रहा है तो ए की तरफ भागेगा ये, ठीक है, और नहीं है कोई ए, ठीक है, इसी का अगर मान लीजिए इसी का डुप्लीकेट नहीं है तो ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेटली नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बी वाला देखें तो बी में देखिए बी का कोई डुप्लीकेट है, हाँ बी का डुप्लीकेट है, तो ये बी की तरफ भागेगा, ठीक है। फिर सी की तरफ आना है, आएगा तो नीचे से ही चीज, ठीक है, ऊपर से ही आएगा, नीचे सॉरी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो बी डायरेक्ट सी की तरफ आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, एन बना लेंगे हम, ठीक है, एन, ठीक है। तो ये 2 3 या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 3 3 या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 5 या 15 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल रेशियो मिलाना पड़ता है हमें, ठीक है। इसका सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, ये भी रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सिंपल रेशियो में, अगर सिंपल रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 2 × 3 इसको लिख सकते हैं, है ना, 6, 3 × 3 इसको लिख सकते हैं 9, और 3 × 5 के इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, ठीक है, एचसीएफ हमारा हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉमन चीज हम लोग अलग ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2:3:5 हो गया। तो ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर हमें मान लीजिए और बढ़ाना है, ठीक है, सिंपल रेशियो से हम इसमें इसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, 6:9 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या था 2x था, ठीक है, तो यहाँ किसी एक नंबर से प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, 3x था और 5x था, यहाँ मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारी 3 थी, देखिए 3 से जो मल्टीप्लाई करें x की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है, देखिए ये हो गया ना। तो ये देखिए यहाँ निकालने का तरीका है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें कि ए रेशियो, फिर अगर दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा मेथड कैसे निकाल सकते हैं, तो दूसरा मेथड ये है कि ए रेशियो बी, ठीक है, कितना था हमारा ए रेशियो बी था हमारा 2:3 था, ठीक है, और बी रेशियो सी कितना था 3:5 था। तो हमें सबसे पहले इसको इक्वल करना है बी को, क्योंकि बी जो है हमारा कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा बी कॉमन है, ठीक है, तो बी को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2:3:5, ठीक है, 2:3:5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखिए सबसे अगर यहाँ पे ए रेशियो बी हमें क्या दे रखा होता, हमें 2:3 दे रखा होता है ए रेशियो बी, और बी रेशियो सी हमें दे रखा होता है 6:5, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा होता। तो यहाँ पे देखिए B3 है, यहाँ पे देखिए B3 है, और यहाँ वाला B क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, इसको 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम 6 बनाना पड़ेगा, इसको हम 3 बनाएंगे तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हम आधा करेंगे 5 का, तो आधा करेंगे ना 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 या 6 और 5 को आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको 6 बना लेंगे, और इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरा होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो हमेशा
अपने उसमें रहना चाहिए। मान लीजिए ऐसा नहीं करना है कि आपको 3 को खाली 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या इसको नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर आप ऐसा कर भी देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, देखिए 2 और आपने यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये तो पूरा रेशियो ही गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जो ये क्या बन जाएगा, 1:3 बन जाएगा। तो रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। अब जब हम इसको 2 से होल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 4:6 बन जाएगा। तो जब इसको फर्दर अगर मान लीजिए सिंपल रेशियो में लाते हैं तो 2:3, देखिए रेशियो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। उसका मल्टीपल हो सकता है, तो एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब उसका जो एचसीएफ, अगर जो सिंपल जो रेशियो होता है उसका हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एचसीएम का मतलब होता है कॉमन जो उसमें जो नंबर है, ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने 4:6 बना लिया, तो ये हमारा 6:5 था ही, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो अगर पूछा जाए A:B:C, ठीक है, तो क्या निकाल देंगे हम, 4, 6 हमारा कॉमन आ गया था और 5 आ गया था। यहाँ पे हमने कुछ चेंज करना नहीं था, ठीक है। तो 4:6:5, तो ये जो है सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो कुछ अभी इसको मैं पूरा रफ कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। और थर्ड मेथड पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। थर्ड मेथड है वो इजी मेथड है, मतलब करना चाहें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड से भी कर सकते हैं, और थर्ड थोड़ा सा इजी पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने A:B:C निकालना था हमें, ठीक है। तो हमारा A:B क्या दे रखा था, 2:3 दे रखा था, और B रेशियो क्या दे रखा था, C 3:5 दे रखा था, ठीक है। तो अब हमें इसको A:B:C निकालना था। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये जो नंबर है यही प्रोसीड हो जाएगा आगे। जो यहाँ पे खाली स्पेस दिख रही है, तो इसके जो एडजेसेंट में बिल्कुल जो नंबर है वही यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए खाली स्पेस दिख रही है, यहाँ पे खाली स्पेस दिख रही है, तो यहाँ पे खाली स्पेस दिख रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3, इसके बगल में क्या है, ये 3 है, तो यही हम इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे। फिर इसको क्या कर देंगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब देखिए कैसे, मतलब 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन था हमारा, 3 कॉमन था, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर आप मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए जैसे कि A:B:C लिखा था, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया था, 2 यहाँ पे हमारा 3 आ गया था, फिर 3:5 आ गया था, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो स्पेस थी तो उसके बगल वाला यहाँ पे 3 था, 3 के बगल में, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया था, यहाँ पे भी 3 लिख दिया था, ये क्योंकि ये यहाँ पे, ठीक है। फिर अब क्या करना है, आपको कुछ कॉमन देखना है। तो सब में इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, तीनों लाइन में क्या कॉमन है, हमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, और इसमें 3 दिख रहा है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी आप ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 5 बचा, देखिए 2 3 5 आ गया, ठीक है। A:B:C, ये थर्ड मेथड है। तो अभी देखिए इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए A:B हमें दे रखा है 3:8, ठीक है, और B:C दे रखा है कितना, 4:5, और C:D दे रखा है हमें कितना, C:D दे रखा है हमें 15:20 मान लेते हैं, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, A:B:C:D हमें निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, A:B:C:D निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A:B लिख देंगे, यहाँ पे 3:8 था, ठीक है। तो B की जगह नीचे B:C की जगह B की जगह देखिए क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर C:D हम ये लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे C की जगह 15 लिखेंगे, C के नीचे, बट एक लाइन, एक पूरा आपको लाइन छोड़ते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे रेशियो लगाया, फिर D की जगह 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेस खाली होगा, ये बॉक्स खाली होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेशियो आएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे बॉक्स खाली होगा, और एक यहाँ पे एक बॉक्स खाली होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स खाली होंगे,
कितने बॉक्स खाली होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो 8 के बगल हम 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 8, यहाँ सब जगह 8 आ जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ 15 है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, और हमारा फिर इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है, इस लाइन में 4 दिख रहा है, इस वाली लाइन में भी 4 दिख रहा है, इस लाइन में भी 4 का मल्टीपल दिख रहा है। देखिए 4 2 8, और इस लाइन में भी यहाँ पे 4 का मल्टीपल दिख रहा है। 4 5 20 और चाहे 4 2 8 कहीं है। तो सबसे पहले हम 4 से काट लेते हैं। 4 1 4, 4 1 4, और 4 2 8, और 4 2 8। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 5 होगा। 5 का मल्टीपल 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 का मल्टीपल खुद ही 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से काट लेते हैं। 5 3 जा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 5 3 जा हो गया, और यहाँ पे 5 से पूरा 5 1 जा काट ले 1 टाइम, और यहाँ पे 5 1 जा टाइम। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 3 है, यहाँ पे 3 8 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी देखिए 3 है। 3 5 जा 15, बट यहाँ पे 3 नहीं है। 20 इंटू 1 इंटू 2, मतलब 3 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, ना कि खाली 3 है। ठीक है, तो अब इसकी ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने सारे कॉमन काट दिए हैं, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 15 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और डी क्या आ जाएगा, 22 40 आ जाएगा हमारा। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना आ जाएगा, 9 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 40। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो देखते हैं। देखिए, तो फिर देख लें, कुछ देख लेते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शन, सबसे पहले प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता था, मैंने बताया था आपको, ए रेशियो बी। ठीक है, फिर ऐसे इक्वल्स सी रेशियो डी, मतलब दो रेशियोज को आपस में क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। जैसे कि a बाई बी, ए रेशियो बी को हम a बाई बी भी लिख सकते हैं, और ये जो साइन होता है क्या डिनोट करता है, इक्वल्स का साइन डिनोट करता है। ठीक है, c रेशियो d ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, या फर्स्ट रेशियो। ठीक है, प्रथम अनुपात। ठीक है, फिर ये द्वितीय अनुपात, दैट इज सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम क्या फिर इसमें क्या आता है कि अगर फोर्थ प्रोपोर्शन को जाए हमें निकालने को तो बोल दिया जाए। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, FOURTH, फोर्थ प्रोपोर्शन। हमें बोल दिया जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब हमें डी निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एडी बराबर बीसी होता है, ये हमें पता था। ठीक है, एडी बराबर क्या होता है, बीसी होता है। तो हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, और ये जो ए है ये नीचे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन ए। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, देखिए कैसे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन आप बोल दिया जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे दे दिया जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी। ठीक है, और क्या दिया होगा, बी रेशियो सी दिया। मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है, और क्या दिया है, बी रेशियो सी दिया हुआ है। ठीक है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, सी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन सी निकालना है, तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें थर्ड प्रोपोर्शन ये हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया, सी जिसको बोलेंगे। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए बी, तो बी को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे तीन ही प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे, तो डी की बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन तक ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ए रेशियो बी और सी रेशियो डी क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन तक की बात कर रहे हैं, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ही लिया है इसीलिए। ठीक है, और मुझे मीन प्रोपोर्शन चाहिए। मीन प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे सेकंड प्रोपोर्शन को भी मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड प्रोपोर्शन देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, या फिर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था अभी, ए सी बराबर बी स्क्वायर हमने निकाला था ना, इक्वल करके इसको। तो b अगर निकालना है हमें, थर्ड सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन ही तो मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ac। ठीक है, तो b बराबर जो मीन होता है वो अंडर रूट ac हो जाएगा। ठीक है, b बराबर ac। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसके, देखिए मान लेते हैं कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं नंबर, a रेशियो b हमें दे रखा है, a रेशियो, देखिए दिया हुआ है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन क्यों, क्योंकि ए बी सी, ठीक है, ये तीन अगर प्रोपोर्शन है तो बी किस में आता है, बीच आता है, ए और सी के बीच में ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिटवीन, मान लीजिए 16 एंड 9। ठीक है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9। तो क्या हमने बताया था, बी बराबर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में 16 इंटू 9 ले लेंगे, तो 16 9 जा कितना हो जाएगा 144, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो b बराबर मीन कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बोला जाए, मान लीजिए फाइंड, हमसे पूछ लिया जाए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 रेशियो 6 रेशियो, या 2 कुछ रेशियो में भी दे सकते हैं और कॉमा लगा के भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 6 एंड ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 6 रेशियो 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, c बराबर हमारा क्या था, ठीक है, 2 सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c हो जाएगा, देखिए यहाँ पे c। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 6 c। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, c बराबर बी स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ पे c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना है 36, 6 का स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, 2, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा हमारा, क्या थर्ड प्रोपोर्शन। फिर अगर बोला जाए फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन बिटवीन, या फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, ऐसे कुछ नंबर दे दिया 3 8 9 और डी। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालते थे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, प्रोपोर्शन में क्या करते थे, इसको इससे मतलब AD और BC करते थे, तो D बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 9। ठीक है, BC और AD 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 या 24, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए कुछ यहाँ पे कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है, बोल दिया जाए कि आपसे फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए, कोई भी दे दिया जाए, मान लीजिए 3:5 दे दिया है। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो। ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर निकाल देना है, मतलब 3 3 9
और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। फिर यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है सब मतलब उसके नीचे आना है, ठीक है, मतलब वो एक स्टेप बैक आना है। यहाँ पे हम क्या जा रहे थे, एक स्टेप अपवर्ड जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज दी गई थी, ठीक है, यहाँ से ये चीज दी गई थी तो हम इस तरफ जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो में हम इस चीज से यहाँ की तरफ जा रहे थे। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, हम बैक आएंगे। मान लीजिए हमें ये चीज दी हुई है 9:25 और बोला जाए इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो इसका हम बैकवर्ड पोजीशन में आएंगे। तो बैकवर्ड करेंगे इसका मतलब हम इसमें पहले क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे उसका, मतलब 9 का 3 हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए बोल दिया जाए 3:2, इसका निकालो ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिपल ट्रिपल से समझ जाएंगे आप, क्यूब करना है, ठीक है। तो क्यूब की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब रेशियो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब 8। वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो में देखिए यहाँ से कहाँ जा रहे थे, यहाँ से इस तरफ जा रहे थे, मतलब ट्रिपल कर रहे थे। तो यहाँ से अगर बोल दिया जाए कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, मतलब था 27 रेशियो कितना दिया हुआ हमें, 8 दिया हुआ, और यहाँ से बोला जाए आपको इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसका क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। 27 का क्यूब रूट का मतलब होता है 3 और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो 3:2 आ जाएगा हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो से अपवर्ड की तरफ जाएंगे और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए तो मतलब बैकवर्ड आएंगे उसी से जस्ट, ठीक है, मतलब क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट कर देंगे और सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे जस्ट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मतलब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक आपको क्वेश्चन से कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको करना कैसे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें दे रखा है A:B 4:5 दे रखा है, B:C दे रखा है, 15:8 दे रखा है, हमें निकालना है फाइंड AC। तो इसको करने का देखिए तरीका क्या होता है कि मैं इसको बेसिक बताता हूँ और डायरेक्ट भी बताता हूँ। जैसे A:B, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, जैसे A:B दे रखा है हमें, देखिए A:B दे रखा है 4:5 और B:C कितना दे रखा है यहाँ पे 15:8। तो अगर हम यहाँ से A:B:C मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है। A:B:C किसी मेथड से कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड से भी कर लेते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं तो आपको लास्ट मेथड वैसे इजी था, ठीक है। थर्ड मेथड आपको जो सही सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते थे, फर्स्ट मेथड क्या था, हम A से डायरेक्ट, हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं था, इसी मतलब इसका कॉपी नहीं था, तो हम डायरेक्ट नीचे आ जाते थे। बी का यहाँ पे देखिए टुड़वा भाई यहाँ पे है तो यहाँ इसकी तरफ भागेगा, बी से फिर सी की तरफ आना है, ऊपर से ही नीचे आना है सी की तरफ, यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 4 × 15 कितना हो जाएगा, 4 × 15 में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 × 15 और 5 × 8, ठीक है। 5 × 8 देखिए यहाँ से हम मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 5 3 या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 या यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 1 जा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 8 1 जा 8। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे अगर तीनों का एचसीएफ देखते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ का क्या बचेगा 1 आएगा, ठीक है, कुछ कॉमन नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा A:B:C, ठीक है। और हमें पूछा क्या था, A:C पूछा था। तो A:, यहाँ से C क्या निकल आएगा हमारा, देखिए 12:C कितना था 8, तो 4 से काट लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में तो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 है, कॉमन है। तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 3:2 में अब 1 के अलावा एचसीएफ कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो में काट लें। अब फिर इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखिए क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि A:C, जैसे A:B क्या दे रखा है हमारा, A:B दे रखा है 4:5 और B:C कितना दे रखा है 15:8। तो हमें निकालना क्या है
ए रेशियो सी निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ए रेशियो सी निकालने के लिए फर्स्ट वाला, और अगर लास्ट वाला पूछा जाए तो डायरेक्ट हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 इंटू 15, ठीक है, और 5 इंटू 8, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:2, मतलब यह 3:2। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इफ ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 8:15, बी रेशियो सी दे रखा है 5:16 एंड सी रेशियो डी 8:5। यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पहला और लास्ट पूछा जाए, जब पहला और लास्ट पूछा जाए मतलब ए से डी, देखिए ए से डी पूछा गया लास्ट, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, इसको लिख के यहाँ से 8:15 लिख लेना है, ठीक है। 5 रेशियो यहाँ पे क्या लिख लेना है, 16 लिख लेना है, और फिर यहाँ से 8 रेशियो क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपस में इसको मल्टीप्लाई करना। अब इसको काटना कैसे है, 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 4 यहाँ पे आ गया और 5 3 जा 15 यहाँ पे हो गया, तो 4:15, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 4:6:8। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो देखिए अगर ए रेशियो बी ए बी की बात करें तो क्या लिखेंगे हम इसको, या फिर ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, ठीक है। तो ए रेशियो बी क्या लिखेंगे, 4:6, और सी रेशियो 6:8, और 8 कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमारा रेशियो हमेशा किस में होता है, एक इंटीजर में होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन को नीचे यहाँ पे 6 हटाने को 8 हटाना है, हमें 4 हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक ऐसा नंबर लेंगे जो इनके मल्टीप्लीकेशन में आता हो, मतलब इनके टेबल में आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं उस नंबर को, ठीक है। तो ऐसे अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले मैं बताऊं आपको, तो ऐसा नंबर लेंगे जो इनके टेबल में आता हो, ठीक है। 6 8 4, तो ऐसा नंबर हम देख ले, अगर मान लीजिए 12 मानते हैं तो 12 6 में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 8 के टेबल में 12 नहीं आता। तो 12 का मल्टीपल देखते हैं, तो 24 एक ऐसा नंबर है जो सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, जो कि 8 3 जा 24, ठीक है, 4 6 जा और 6 4 जा। तो इसको हम 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या एक तरीका ये भी है कि इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपस में इसको काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं उस तरीके से बताता हूँ, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन करके आपस में देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक 24 नंबर ले लिया जो कि बेस को हटा देगा, हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ये जो 6 8 4 है, इसको हमें क्या करना था, रिमूव करना था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए इस सारे रेशियो को हमने क्या कर लिया, 6:8 है, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 8/4 इंटू 24। तो यहाँ से 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24, और 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8 और काट लेते हैं। तो 4 2 जा 8 आ गया हमारा, 3 3 जा 9 आ गया हमारा, और 4 6 जा 24 आ गया। तो ये हमारा देखिए बचा। अब इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, 4 6 जा 24, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, मैंने कुछ गलत किया है क्या, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 8 9 सी सी रेशियो डी, कुछ ऑप्शन में कुछ, अच्छा यहाँ पे सी रेशियो डी, मतलब यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पे सी रेशियो ए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सी रेशियो ए मान लीजिए, यहाँ ऑप्शन कुछ क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे सी रेशियो ए मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सी रेशियो ए माना जैसे तो 8/4 हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 8, 9, 24, ठीक है। यहाँ पे डी मिसिंग था, इसीलिए हमको हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इफ ए रेशियो बी क्या दे रखा है, 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी इतना दे रखा है, सी रेशियो डी, ठीक है। यहाँ पे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें निकालना है, देखिए ऐसे पूछा गया होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा गया होगा, ठीक है। ये पूछा गया है क्योंकि ऑप्शन से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये पूछा गया होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें ए रेशियो बी क्या दे रखा है, 1/2 रेशियो 3/8। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन हमें हटाना है इसका, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए अभी मैंने बताया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई एक कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, मतलब उसका एलसीएम, ठीक है। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 1 into 2, यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या क्या बताना चाह रहा था मैं। 1 into 2 8 और रेशियो में 3 8 into 8, मतलब 8 से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। और हमेशा क्या करेंगे, रेशियो में अगर कुछ भी चीज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इस रेशियो में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने और यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। अगर डिवाइड भी कर रहे हैं किसी रेशियो को तो पूरे रेशियो में करना है, ठीक है। कुछ भी चीज अगर कोई भी मान लीजिए प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसकी, ठीक है, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दोनों सेम रेशियो, क्योंकि तभी वो रेशियो सेम में रह जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो रेशियो गड़बड़ हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जा 8 और यहाँ से 8 हमारा कैंसिल हो गया। तो ये ए रेशियो भी हमारा सिंपल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा हमारा सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है। ए रेशियो बी हमने ऐसा निकाल लिया। फिर बी रेशियो सी हमारा क्या दे रखा था, 1/3 और 5/9 दे रखा था, ठीक है। तो फिर इसको 9 हमारा देखिए यहाँ पे हमें कौन फैक्टर दिख रहा है, तो 1/3 into 9, ठीक है, और 5/9 into 9, ठीक है। 9 से यहाँ 9 मल्टीप्लाई कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बी रेशियो सी हमारा ये आ गया। फिर अगर सी रेशियो डी निकालना है, देखिए सी रेशियो डी क्या दे रखा है हमारा, 5/6 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 का क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 4 के टेबल में आता है, सबसे छोटा नंबर। तो अगर 6 मानेंगे, 6 का मल्टीपल देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालने का तरीका है, सबसे बड़ा नंबर देखो और उसमें देखिए 2 3 जा 6 है, ठीक है, या फिर उसका कोई बड़ा नंबर दे, उसका मल्टीपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 12 में ऐसा नंबर दिख रहा है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 into 6, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/4 यहाँ पे भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो क्या आ गया हमारा, और कुछ कॉमन तो नहीं है, तो अगर नहीं कॉमन है तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 को काट लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, देखिए ए रेशियो बी हमारा आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए रेशियो हमें निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो ए रेशियो बी हमारा आ गया 4/3, बी रेशियो हमारा 3, सी आ गया क्या 3 कितना 5, और सी रेशियो डी आ गया हमारा 10/9, ठीक है। फिर वही प्रोसेस करना है हमें, अगर ये निकालना है तो यहाँ पे 3 बढ़ता चला जाएगा, जो बगल में नंबर है उसके, यहाँ पे 5 है एडजेसेंट के, फिर यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे देखिए 5 दिख रहा है, 5 पंजा 5, फिर 5 पंजा 5, यहाँ 5 का टेबल 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, ठीक है। तो दिख रहा है, सब जगह कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वर्टिकली देखना है, इस लाइन में 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 देखना है। फिर 2 का मल्टीपल यहाँ पे है, 2 का यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे 2 का यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए 9 है तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9। तो 8 6 10 9, 8 6 10 9, देखिए पहला ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है, एक बेसिक से बताऊंगा, एक थोड़ा जल्दी करने का तरीका है, ठीक है। दिया गया है 4a बराबर 6b बराबर 8c, मतलब 4a बराबर 6b बराबर 8c, ठीक है। तो इसको अगर हम 1 मान लें, 1 एक आपस में अगर मान सकते हैं, ठीक है, पूरी कंप्लीट वैल्यू, या के मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट में हमेशा हम लोग स्कूल में के ही मानते थे, तो इसलिए हम के मान लेते हैं, या कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। के से डिनोट करते थे जनरली कांस्टेंट में, ठीक है। तो एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कोई भी नंबर अल्फाबेट मान सकते हैं, कोई नंबर मान सकते हैं, नंबर तो नहीं, अल्फाबेट मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4a को मैं के बराबर रखूंगा, ठीक है, फिर उसको 6b बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, और 8c बराबर भी तो के हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से a निकालता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/4, ठीक है। फिर अगर b निकालता हूं तो k/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मैं c निकालता हूं तो k/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालूं, a रेशियो b रेशियो c, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेरा क्या मिलेगा, k/4, ठीक है, रेशियो k/6, k बाई रेशियो 8, ठीक है। फिर वही प्रोसेस देखिए, यहाँ पे k सब में है, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा नंबर लेंगे जो कि इन तीनों के टेबल में आता हो। तो ऐसा नंबर हमने देखा, तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या, कौन सा, 8 है। तो 8 में सबसे पहले आपको मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 2 इंटू 3, सॉरी 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 4 में ऑलरेडी, मतलब 4 ऑलरेडी 8 में आ रहा है, ठीक है। 8 के फैक्टर में 4 के फैक्टर आ रहे हैं ऑलरेडी, और 6 का फैक्टर 2 3 या 6 होता है, ठीक है, 2 3 या 6 होता है। 2 तो आ रहा है 8 के फैक्टर, 8 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है, 6 का जो फैक्टर है 2 3 है, बट 3 की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 या कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 8 हो गया, 3 यहाँ हो गया तो 24। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है। फिर 24 का हम मल्टीपल भी ले सकते हैं, 24 2 भी ले सकते हैं, 24 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब हमें क्या करना है, तो और देखिए के से के कट जाएगा, अभी मैं काट नहीं रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 24, ठीक है। तो k/6 इंटू 24, फिर k/8 इंटू 24, तो k से देखिए k सभी कट गया, ठीक है, k इसीलिए हमने k कांस्टेंट माना था। 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, और 8 3 जा 24, तो हमारा a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। अब मैं इसको करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, तो हमें अगर इक्वल करना है ना, जैसे 4a बराबर 6b बराबर 8c, ठीक है। तो इस इक्वल अगर हमें करना है, ठीक है, ये इक्वली तो है, तो मैंने क्या किया था, 4 6 8 का क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अभी मैंने बताया था 24 होता है, 24 होता है। तो इसको भी 24 बनाओ, इस पर्टिकुलर नंबर को, इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है। तो इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 जा, तो a बराबर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, ठीक है। फिर इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा, तो b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर c निकालना है, तो 8 3 जा 3 आ गया, 6 4 3, देखिए डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा रखा है रेशियो ऑफ 4 की पावर 2.5 और 2 की पावर रेशियो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू, तो ये निकालना है हमें। तो देखिए 4 की पावर 2.5, ठीक है, रेशियो 2 की पावर 8, तो अगर ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 रेशियो 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर कितना, यहां से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 रेशियो 2 की पावर 8, फिर 2 की पावर कितना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 2 गुना करेंगे या 2.5 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 2 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए आप,
टू की पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब 3 2 5, ठीक है, 5 बार लिखना है। तो और 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये 8 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 बार होंगे और यहाँ पे भी 5 होंगे, तो ये हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, यहाँ पे ये वाला बच गया एरिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 3 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 रेशियो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। मतलब 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 1 रेशियो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पोर्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 0.75 रेशियो x और फिर प्रोपोर्शन 5 रेशियो 8। मतलब अगर 0.75 इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन x, ये प्रोपोर्शन का मतलब 8, 5 रेशियो अपॉन 8। अगर यहाँ पे हम जीरो हटाते हैं, देखिए जीरो हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 75 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स बराबर कितना था, 5 अपॉन 8। तो अगर यहाँ पे इसको आपस में तो काट सकते हैं ना हम लोग, आपस में इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन में चीज है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए 25 3 जा 75, 25 4 जा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4x बराबर कितना, 5 रेशियो 8। और यहाँ पे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 8, ठीक है, और 4x इंटू कितना 5। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई काटे हैं, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x बराबर हमारा कितना आ गया, 3 2 जा 6 अपॉन 5। फिर इसको अगर सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पे मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर बिल्कुल ही बेसिक आपको जानना है तो यहाँ पे अगर इसको नीचे अगर हम 10 बना लें, 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज नीचे कर रहे हैं रेशियो में तो ऊपर वाले भी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, ठीक है। जब 10 नीचे आ गया तो ये कितने आ जाएगा, 1.20 या 1.2, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ये रखा हमारा, x रेशियो y टू रेशियो 3 देन 4x प्लस 3y रेशियो 8x प्लस 2y। तो इसको करने का तरीका इजी है वैसे, ठीक है। x की जगह आपको 2 पुट कर देना है और y की जगह आपको 3 पुट कर देना है। देखिए तो 4 इंटू कितना 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह हमें 3 पुट कर दिया, x की जगह 2 कर दिया और y की जगह 3 कर दिया, ठीक है। 2 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो 4 टू जा 8 प्लस कितना हो जाएगा 9 और 8 टू जा 16 प्लस 6, ठीक है। और ना 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और इधर 22। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा यहाँ पे देखा 25% ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू x बराबर 20% ऑफ का मतलब इंटू वाई, ठीक है। परसेंट से आपस में परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, परसेंट से आपस में हमने परसेंट को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे देखिए x अपॉन वाई, x तो यही रहने दिया, y को हम नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किससे, एक ऐसा नंबर देखेंगे जो कि दोनों के टेबल में आता हो। तो 5 आ रहा है तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका x रेशियो 5 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा a रेशियो 6, जैसे a अपॉन 6, b अपॉन 8 और c अपॉन 7। हमें निकालना है a प्लस b प्लस c अपॉन c, मतलब a प्लस b प्लस c अपॉन c, ठीक है। तो इसको हम इक्वल है मान लीजिए k के इक्वल रख देते हैं या किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं, 1 के इक्वल भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर a निकालेंगे तो ये इसके इक्वल है तो 6 के आ जाएगा a बराबर, वैसे ही b बराबर कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा,
c बराबर कितना आ जाएगा 7 के आ जाएगा। हमने क्या किया जनरली a बाई 6 को k के बराबर रख दिया ना, तो a बाई हमने क्या किया a बाई 6 को मल्टीप्लाई ये कर दिया, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 के आ जाएगा। वैसे ही हमने सारे कर दिए, ठीक है। तो अगर इसमें अगर a और b प्लस c की वैल्यू रखते हैं तो 6k प्लस 8k प्लस 7k, ठीक है, और अपॉन c की क्या रख दिया हमने वैल्यू 7k, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 7 21k आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे 7k आ जाएगा। तो k से तो k कैंसिल हो गया, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।